मरियम औरंगजेब साहबा ने एक और बड़ी जबरदस्त तौजी पेश की है। वो कहती हिम्मत लोगों को टिकटें देनी थी। सुने जरा फिर इसके ऊपर कमेंट करते हैं। इतना हौसला नहीं है कि अपनी टिकट किसी को दे दें अपनी पार्टी को। तो क्या 2023 का इलेक्शन 272 सीटों पे खुद मौसूफ लड़ने का ख्याल रखते हैं? मतलब इतना तो हौसला पैदा करें, तो थोड़ा सा हौसला करें, अपनी पार्टी की टिकट तो लोगों को दें। नहीं, उन्हें अपनी पार्टी की पॉलिसी खुद बनानी है, इन्होंने पूछना है। ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें, फिर आपको इसके ऊपर कमेंट मैं इतना ही कहना था। आप हिसाब लगाएं कि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट खड़े किए होते तो फिर क्या होता। मैं समझता हूं कि उनकी जो एक साख थी उसमें शिकस्त और रेख्त हुई है और आने वाले दिनों में ये मजीद होगी। नाजरीन, आपको बताना यह था, और मरियम औरंगजेब साहिबा को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी हम बताते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए कि जब ये पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, वहां पे इमरान खान ने टिकटें अपने आप को नहीं दी थी, खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, लोगों को टिकटें दी थी, अपने उम्मीदवारों को। उम्मीदवार कौन थे? मियां अकरम उस्मान थे, ये पीपी 158 से, शबीर अहमद गुज्जर 167, जहीर अब्बास खोकर 170, खुरम शहजाद वर्क 140, जैन कुरैशी 217, फारूक अल रियाजी 90, कैसर अब्बास मगसी 282, मौजम अली जितोई 272, सैफुल्लाह खोसा 280, अली अफजल शाही 97। ये सारे हल्के हैं नाजरीन। आमिर इकबाल शाह, मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, आजम चेला, मैर नवाज बरवाना। तो जब ये सारी की सारी टिकटें दी गई थी ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में, और एक और बात भी नाजरीन को याद करवाना जरूरी है कि तब पंजाब के अंदर उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, मेरे क्लास फेलो साहब का मोहतरम हमजा शहबाज थे मौजूद। वफाक के अंदर तो ऑलरेडी उनकी हुकूमत है और तमाम जोर लगाया गया था। चौधरी साहब लाहौर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने खुद ये सारे का सारा देखा कि तमाम तर जो रिसोर्सेज जराए इस्तेमाल करने के बावजूद इमरान खान की तरफ से अवार्ड की गई टिकट्स के ऊपर जो उम्मीदवार थे उन्होंने नून लीग को वहां पे हराया। जी चौधरी साहब, अब ये क्या बात है? 3 महीने पहले की बात है। 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर, 16 अक्टूबर, आज 18 है। ये कल की बात है, कोई इतना कोई मतलब है। और ये इनकी हुकूमतें बनने के बाद की बात है। उस वक्त पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट बनी हुई थी एक आर्जी तौर पर, हमजा शहबाज। असल ये नहीं है, ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए और इनकी पॉलिसियां और इनकी कारकर्दगी की बिना पर और इनके बारे में जो लोगों के अंदर ये तासर फैल गया कि ये बैन अवी साजिशी अनासर के मोरे हैं और चट्टे बट्टे हैं, उसकी वजह से इनसे लोगों ने मुंह मोड़ लिया और यानी मतलब है इनसे बदल होके वो दूसरे कैंप में चले गए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब जब तक पीटीआई एक दफा इलेक्शन जीत के मुल्क में हुकूमत नहीं बना लेती, उस वक्त तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। मेरे जो साहब, आपने उन्हें लाइटर नोट ये बताया भी था पिछले दिनों किसी को कि जनाब आला, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान का ग्राफ गिरे तो जितनी जल्दी हो सकता है हुकूमत इलेक्शन होने दें, इमरान खान को हुकूमत बनाने दें, तो हुकूमत हो सकता है इमरान खान दोबारा साईं उस्मान बुज़दार को, आपके फेवरेट को पंजाब में ले आए। हो सकता है वफाक के अंदर फिर वही काम करें जो सुबह एक वजीर, शाम को दूसरा, दोपहर को तीसरा, ये पोस्टिंग ट्रांसफर। तो उससे आपको पता ही जो तासुर बना था, अपने वजन के नीचे गिर सकते हाँ, लेकिन ये है कि अब इनके बस का ये काम नहीं है। नाजरीन, इमरान खान जब ये 16 अक्टूबर के इलेक्शन जा रहा था तो इमरान खान क्या रहा था, ये मेरे ख्याल में नून लीग के लीडरान को भी ये बात सुननी चाहिए कि इमरान खान सीटें जीतने के लिए नहीं जा रहा था, इमरान खान को हुकूमत बनाने के लिए नहीं जा रहा था। सुने जरा खान साहब को कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना था। हंगू में इलेक्शन हुआ, उधर भी वो क्या के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शन जा रही है। कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। और खान साहब ने जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे और चौधरी गुलाम साहब के साथ एक इंटरव्यू भी किया, उस दौरान भी उन्होंने बताया कि उनको सबसे ज्यादा खतरा जो ये नहीं था कि नून लीग या दूसरे पीडीएम के उम्मीदवार जीत जाएंगे, उनको खतरा कुछ और था। वो प्लानिंग मुबैना तौर पर खान साहब कहते हैं कि किसने की हुई थी, ये सुने जरा। पहले 17 जुलाई पंजाब में निकली पब्लिक, तब भी इन्होंने जो कोशिशें की थी वो फेल हो गई।
और तब ये शौक में चले गए और अब ये दूसरी दफा पब्लिक फिर निकली है। इलेक्शन कमिश्नर ने इनके साथ बैठ के नून लीग के साथ सबसे हमारे जो कमजोर हल्के थे वो चुने। फिर उन्होंने वोट्स चेक किए कि इनके मिला के वोट्स हमारे से दुगने थे पीडीएम की। इन्होंने फिर वो देखा, मेरे ख्याल में ये समझते थे कि ये नहीं जीतेंगे। लेकिन मैं पब्लिक में 6 महीने से हूं, मैंने कभी इतना बड़ा चेंज पाकिस्तान में नहीं देखा जो आ गया। चौधरी साहब, ये तो जलसे भी जो हो रहे थे, इतने भरपूर जलसे, और एक चीज जो ये समझ नहीं पा रहे वो ये है कि इमरान खान से तो समझ चुके बस रीचिंग आउट टू यार, ये मैदान छोड़ के क्यों भागे हुए हैं, आप समझते नहीं है। इनके पास हुकूमतें हैं, इनके पास सारा कुछ है, सारे वसाइल है, सारी वो धमकियां देने की मशीन एक इंसानी शक्ल में वहां मौजूद है। डेली एक नई से नई धमकी वो मौजूद है। लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, टॉर्चर करा रहे हैं, जाली और इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए लोगों को मुकदमों में फंसा रहे हैं। कितने दर्जन तो मुकदमे इमरान खान पर हो चुके हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता वो किसी न किसी अदालत में जमानत को कंफर्म करने के नहीं खड़े होते या जवाबदेही के लिए नहीं होते। ये सारा करने के बावजूद दे कैन नॉट फेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव कम आउट अगेंस्ट देम। हमें कोई मतलब है, लाहौर में मुझे पहले जो था और माहौल था, महीने गुजर जाते हैं, कोई बंदा आके नहीं कहता कि जी मैं नून लीग का हूं, यानी मैं फलां पार्टी। सब लोग जो है सांप सूंघ। एक मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहिए, पूछे जिन्हें पर्दी पूछो। सर, मसला ये है कि आपने तमाम जो टेस्टर थे इमरान खान को चेक करने के कि क्या इमरान खान की जो सियासत है उसकी असल बुनियाद अवाम का लाडला होना है या किसी और का लाडला, वो आपने टेस्टर लगाए। इमरान खान इंतखाबात में गया, इमरान खान ने दर्जनों जलसे कर लिए, इमरान खान ने सब कुछ कर लिया, तो फिर क्यों नहीं समझ आ रही सिस्टम को, क्यों नहीं समझ आ रही हमें क्यों नहीं जाना चाहिए आम इंतखाबात की तरफ और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को बाहर रख के मुल्क के अंदर जो है सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा हो सकता है। ये मुझे कुलियत जरा बता दें हम नाज़रीन को। आपके तवज्जो से माशाल्लाह आपका 40-50 साल 60 साल जितना भी एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो मुझे पता 40 साल से तो मैं आपको देख रहा हूं। 40 साल से तो मैं कम से कम मैं आपको देख रहा हूं, उसे प्लस अगर आपका है तो वो भी बता दें नाज़रीन को। क्या वो कुलिया है कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा बगैर इमरान खान को इलेक्शन दिए? नहीं, इमरान खान इस वक्त एक बड़ी सियासी रियलिटी है जिसको मैंने कहा वो अब पंक्चर उनकी वेव जो है होगी तब होगी जब ये दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ ले लेंगे। वरना लोगों ने एक अपना बना लिया कि वो हमारे यानी रहनुमा है और वो पाकिस्तान को आज़ादी दिलाएंगे, वो अवाम को हकूक दिलाएंगे, आम आदमी को बेरोजगारी महंगाई से वापस उनकी निजात कराएंगे, वगैरह वगैरह कराएंगे नहीं कराएंगे, या उन्होंने 4 साल में क्या किया, दैट्स ए सेपरेट इशू। हमने इस वक्त उसको नहीं डिस्कस करना। और वो उन्होंने वही अपने अजीम दानिशवरों को दोबारा वज़ीर आला बनाना है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो हमने नेक्स्ट टाइम उनसे पूछना भी है। क्यों इंसिस्ट करते हैं गलतियों पर जी, और उनको कौन फीड करता है और किन के मशवरे पर वो फैसले करते हैं, ये एक फ्लॉ पर यानी। लेकिन वो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सानू तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा। उन्होंने इसने कितने भी जिन्ने उन्हें कोई शर्मिंदा बंदा सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ दरख्त तो गया सी, उन्हें कहा चलो शाम ही पावांगे।